मेरा नाम आर्यन है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, 23 साल का, जो एक लोकल जिम में फिटनेस ट्रेनर हूँ। मेरी जिंदगी हमेशा एनर्जी और स्वेट से भरी रहती थी। सुबह 6 बजे जिम खोलना, क्लाइंट्स को वर्कआउट सेशन देना, दोपहर में प्रोटीन शेक पीकर रेस्ट और शाम को मोहल्ले के लड़कों के साथ गली क्रिकेट खेलना। दोस्त मुझे एमसल्स मैन कहते थे क्योंकि मेरी बॉडी जिम की मशीनों से तराशी हुई थी। चौड़ी छाती, मजबूत कंधे और पक्की जांघें। लेकिन इस दिवाली की शाम ने मेरी ये इमेज हमेशा के लिए हिला दिया। हमारा मोहल्ला पुराना था, जहां शाम को आंटियां एक दूसरे के घरों में जमा होकर ताश के कार्ड्स खेलती, मिठाइयाँ बंटी रहती, हंसी मजाक चलता और कभी-कभी चैलेंज भी लग जाते। इस बार मैं भी शामिल हुआ। चाची ने कहा, आर्यन बेटा, तू भी खेल। हार गया तो जो कहेंगी मानना। मैंने सोचा हल्का फुल्का मजा होगा और हामी भर ली। लेकिन किस्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया। आखिरी राउंड में मैं हार गया। चाची ने ताश पटकते हुए ऐलान किया, अब तू हमारी दिवाली पार्टी में लड़की बनकर डांस करेगा। ये हमारा पुराना रिवाज है। हारने वाले को रानी रात मनानी पड़ती है। मैं पहले तो हंस पड़ा, सोचा मजाक है। चाची, ये क्या बात है? मैं तो जिम वाला मर्द हूँ, साड़ी लहंगा पहनूंगा कैसे? लेकिन चाची की आंखें सीधी थीं। उन्होंने फोन निकाला और बोली, वादा किया था ना, अगर ना माना तो पूरे मोहल्ले को व्हाट्सएप पर बता दूंगी कि तू कार्ड्स में चीटिंग करता है। तेरी जिम की सारी लड़कियां क्लाइंट्स छोड़ देंगी और लड़के भी मजाक उड़ाएंगे। बाकी आंटियां चहक उठीं। हाँ आर्यन बाबू, तू तो परफेक्ट लगेगा लहंगे में। हम सब मिलकर तुझे तैयार करेंगी, जैसे बॉलीवुड हीरोइन को। मोहल्ले की सारी महिलाएं इकट्ठी हो गईं। मेरी चाची, पड़ोस वाली आंटी शर्मा जी, उनकी बेटियां नेहा, प्रिया और दो चार दूर की रिश्तेदार। पुरुष तो बाहर पटाखे फोड़ रहे थे, पार्टी की तैयारी में व्यस्त। दबाव इतना था कि मेरी सारी बहादुरी पानी पानी हो गई। ठीक है चाची, लेकिन सिर्फ डांस के लिए, और वो भी आधा घंटा, मैंने कांपते हुए कहा। चाची ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। पूरी रात बेटा, पार्टी खत्म होने तक तू हमारी राजकुमारी रहेगी। चल, ऊपर कमरे में चलें, असली मजा तो अब शुरू होगा। ट्रांसफॉर्मेशन का ये लंबा सफर चाची के घर के ऊपरी कमरे में शुरू हुआ, जहां हवा में अगरबत्ती और चमेली के फूलों की मिश्रित खुशबू तैर रही थी। कमरा पुराने लकड़ी के फर्नीचर से सजा था। एक बड़ा सा आईना, अलमारी से भरी हुई साड़ियां लहंगे और टेबल पर मेकअप किट की चमकदार बोतलें। दरवाजा बंद कर दिया गया और चाची ने चाबी जेब में डाल ली। अंदर कोई भागेगा तो पटाखों के धमाकों के साथ तेरी ये रानी वाली फोटोज वायरल हो जाएंगी। उन्होंने शरारत से भरी मुस्कान के साथ धमकाया। पहले उन्होंने मेरी टी शर्ट उतारनी शुरू की। वो मेरी चौड़ी छाती पर टाइट चिपकी हुई थी, जिम की साल भर की मेहनत का प्रमाण। वाह बेटा, क्या बॉडी है तेरी, लेकिन आज ये मर्दाना लुक छुपाना पड़ेगा। लड़की बनने के लिए सब कुछ सॉफ्ट होना चाहिए, आंटी शर्मा ने हंसते हुए कहा। मैं शर्म से हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। चाची प्लीज, धीरे धीरे तो होने दो। ये सब अचानक, लेकिन नेहा ने मेरे हाथ पकड़ लिए और टी शर्ट को ऊपर से खींच दिया। फिर आई जीन्स, बेल्ट खोली गई, बटन खोला गया और धीरे धीरे नीचे सरकाई गई। बॉक्सर तक पहुंचते ही मैंने हाथों से खुद को ढक लिया। बिना कोई कपड़े पहने मैं खड़ा था। मेरी मस्कुलर बॉडी चमक रही थी, बालों वाली छाती, मजबूत कंधे जो किसी योद्धे जैसे लग रहे थे। लेकिन शर्म का सैलाब आ गया, चेहरा लाल हो गया। अरे बाबू, ये बालों का जंगल देखो। ये तो पहले क्लीन करना पड़ेगा, वरना साड़ी मतलब लहंगा कैसे चलेगा। चाची ने मजाक उड़ाया और सबकी हंसी गूंज उठी, जैसे कोई कॉमेडी फिल्म का सीन चल रहा हो। नहाने का समय आया, जो दर्द और हंसी का अनोखा मिश्रण साबित हुआ। कमरे के कोने में एक बड़ी पीतल की बाल्टी रखी गई, जिसमें गुनगुना पानी भरा गया। उसमें पीली हल्दी, ताज़ा दूध, गुलाब की पंखुड़ियाँ, चंदन पाउडर और थोड़ा सा नींबू का रस मिलाया गया। ये मिश्रण तेरी स्किन को सिल्क जैसा सॉफ्ट बना देगा बेटा। बॉलीवुड की हीरोइनें भी यही इस्तेमाल करती हैं, चाची ने उत्साह से कहा। नेहा ने एक मुलायम स्पंज लिया और मेरे कंधों से शुरू किया।
गोल गोल रगड़ते हुए पानी की बूंदें मेरी पीठ पर लुढ़क रही थीं। फिर छाती पर पहुंचा। स्पंज, जहां बालों का घना जंगल था। ये तो वैक्सिंग का समय है। प्रिया ने चुटकी ली। घरेलू वैक्स तैयार की गई। सफेद चीनी को उबाला गया, नींबू का रस और शहद मिलाया। पहले मेरी जांघों पर पतली परत लगाई गई, फिर एक पुरानी कॉटन की पट्टी चिपकाई गई। सह ले बेटा, ये प्यार का दर्द है, आंटी ने हंसते हुए कहा। पट्टी को झटके से खींचा गया। आ दर्द इतना तेज था कि मैं उछल पड़ा। आंखों में आंसू आ गए, स्किन लाल हो गई, हल्के निशान पड़ गए। सब हंसी। अरे, इतना चिल्ला रहा है, लड़कियां तो रोज सहती हैं। एक एक करके सब जगह, आर्म्स पर, छाती पर, पीठ पर, यहाँ तक कि पेट पर भी। हर खिंचाव पर मैं सिसकता, लेकिन वो मजाक उड़ाती। देखो कितना स्मूथ हो गया, अब तू हमारी गोरी परी लगेगा। नहाने के बाद एक गुलाबी रंग का मुलायम तौलिया लपेटा गया। मेरी स्किन अब चमकदार और सेंसिटिव हो चुकी थी। हल्की हवा भी चुभ रही थी, लेकिन वो नरमी अजीब सी लग रही थी, जैसे कोई नई त्वचा मिल गई हो। अब असली जादू शुरू होगा, चाची ने उत्साहित होकर कहा। ड्रेसिंग की प्रक्रिया अब शुरू हुई। सबसे पहले अंदर के कपड़ों की बारी आई। चाची ने अलमारी से एक साधारण आइटम निकाला, जो लाल रंग का और हल्की डिजाइन वाला था। ये पहन ले बेटा, ये आरामदायक है और सही फिट देगा। मैंने हिचकिचाते हुए हाथ बढ़ाया, लेकिन हाथ कांप रहे थे। आइटम को धीरे धीरे पहना गया। ये मेरी बॉडी पर अच्छे से फिट हो गया, लेकिन नया एहसास थोड़ा अजीब लग रहा था। वाह, अब तू तैयार लग रहा है। नेहा ने फोन निकालकर फोटो लेने की कोशिश की, लेकिन चाची ने डांटा। सबकी हंसी गूंज उठी। अगला आया एक साधारण गारमेंट, साइज 36, जो साफ सुथरा लग रहा था। अंदर पैड्स लगाए गए, जो ऊपरी हिस्से को सही रूप दे रहे थे। बेल्ट्स को कंधों पर एडजस्ट किया गया, फिर पीछे क्लिप लगाई गई। शर्मा आंटी ने मेरी पीठ सीधी की। सांस अंदर खींच ले, टाइट रखना चाहिए, वरना लूज लगेगा। खिंचाव इतना था कि सांस फूल गई, लेकिन आईने में झांका तो हैरान रह गया। वो उभार नेचुरल लग रहे थे, जैसे मेरे ही हों। बस हो गया। चाची ने ताली बजाई और कमरे में तालियों की गड़गड़ाहट हो गई। अब ब्लाउज पहनाया गया। वो चमकीला पिंक साटन का था, डीप नेकलाइन वाला, जो ब्रा के महीन स्ट्रैप्स को हल्का सा झलका रहा। कंधों पर सिलवटें डाली गईं, आर्म्स में स्लीव्स एडजस्ट की गईं और कमर पर 3 हुक लगाए गए। ब्लाउज मेरी वेस्ट पर इतना टाइट बैठा कि जिम की कमर भी स्लिम लगने लगी। देखो कितना फिट है, सलमान खान की बहन जैसा लुक आ गया, प्रिया ने चहकते हुए कहा। फिर आया लहंगा, भारी भरकम, सुनहरी एम्ब्रॉयडरी और जरी का बॉर्डर वाला, जो कमरे की लाइट में चमक रहा था। पहले पेटीकोट पहनाया गया, सफेद मलमल का, कमर पर मोटी बेल्ट से कसा गया। बेल्ट इतनी टाइट बांधी गई कि पेट अंदर दब गया। कमर सीधी रख, पेट बाहर मत निकालना, वरना शेप बिगड़ जाएगी, चाची ने निर्देश दिया। लहंगे का लंबा स्कर्ट नीचे सरकाया गया, कई लेयर्स वाली मलमल जो मेरी टांगों को घेर रही थी। हर मूवमेंट पर हल्की सरसराहट हो रही। प्लेट्स एडजस्ट करने में पूरे 20 मिनट लग गए। 5-6 गहरी प्लेट्स बनाई गईं, जो मेरी कमर से नीचे लहरा रही थीं। हर बार प्लेट्स गड़बड़ाती तो दोबारा खोली जाती और बीच में मजाक चलता। ऊपर छोटी सी चोली पहनाई गई, जो हाईलाइट कर रही थी, और कढ़ाई वाले बटन लगाए गए। आखिर में भारी सिल्क का दुपट्टा कंधे पर सजाया गया। ज्वेलरी का दौर अब शुरू हुआ, जो कमरे को और चमकदार बना गया। पहले ढेर सारी चूड़ियां चढ़ाई गईं, रंग बिरंगी गिलास वाली, हरी, लाल और सुनहरी मिक्स। बाएं हाथ पर 10-12 चूड़ियां सरकाई गईं, दाएं पर 8। खनक खनक की आवाज हर हिलावट पर गूंज रही थी। अब हाथ हिला हिला के देखो, आंटी ने कहा। मैंने हिलाया तो कमरा संगीत से भर गया और सब नाचने लगीं। फिर कंगन पहनाए गए, चांदी के भारी, जो कलाई पर लटक रहे। पैरों में छोटी घुंघरू वाली पायल चढ़ाई गई, जो हर कदम पर खनकती। बिछिया उंगलियों में चुभोई गईं और ऊंची एड़ी वाली लाल चमड़े की मोजरी पहनाई गईं, जो चलने को मुश्किल बना रही। अब चलने की प्रैक्टिस करो, चाची ने कमरे में घुमाया। मैं लड़खड़ाया, लहंगा उलझ गया, दुपट्टा सरका। सब हंसे। धीरे धीरे रानी जी, ग्रेसफुल बनो।
मेकअप का समय आया, जो आईने के सामने लंबा सेशन था। पहले क्रीमी फाउंडेशन लगाया गया, मेरी सन टैंड स्किन को फेयर टोन दे रहा। दाढ़ी के हल्के निशान छुपाने के लिए कंसीलर पोता गया। फिर बिंदी लगाई गई। वो बड़ी सी लाल बिंदी थी, जो माथे के बीच में चिपकाई गई, चमकदार स्टोन वाली, जो मेरे चेहरे को इंडियन ब्राइड जैसा लुक दे रही। काजल की बारी आई। काली कोल्ड काजल को आंखों के चारों ओर डाला गया, ऊपर नीचे लाइन खींची गई। जलन हुई, आंखें लाल हो गईं, लेकिन वो मेरी आंखों को बड़ी और एक्सप्रेसिव बना रही। आईलाइनर से पतले विंग्स बनाए गए, जो ड्रामेटिक इफेक्ट दे रहे। लिपस्टिक लगाई गई, शाइनिंग क्रिम्सन रेड, होंठों पर धीरे धीरे मली गई, चमक इतनी कि आईना झूठा लगने लगा। स्माइल करो, होंठ चमकेंगे, नेहा ने कहा। ब्लश को गालों पर हल्का सा पोता गया, पिंक शेड का, जो शर्माते गालों का नाटक कर रहा। आखिर में चमेली और जास्मीन की मीठी खुशबू, परफ्यूम छिड़का गया, जो पूरे कमरे में फैल गई, मेरी नई पहचान को और मजबूत कर रही। सबसे खास था विग। वो लंबे ब्लैक कर्ली बालों वाला था, सिंथेटिक लेकिन इतना रियल कि छूने पर सिल्क लगे। बाल कमर तक लहराते थे, हल्के ब्राउन हाइलाइट्स के साथ, जो लाइट में चमक रहे। चाची ने मेरे सिर पर पहले नेट कैप पहनाया, जो मेरे छोटे बालों को दबा रहा। फिर विग को धीरे धीरे सेट किया गया, फ्रंट में बैंग्स एडजस्ट किए, साइड्स पर कर्ल्स लटकाए, पिनों से फिक्स किया गया ताकि हिले नहीं। वुडन कंघी से कंघी की गई, जो कर्ल्स को खोल रही। हल्की चमक वाली हेयर स्प्रे छिड़का गया। देखो, कितने घने और लहराते बाल, तू तो रानी लग रही। प्रिया ने आईने में घुमाया। बाल मेरे कंधों पर लहरा रहे थे, हर मूवमेंट पर हल्की शैम्पू की वैनिला वाली खुशबू आ रही। वो बाल इतने भारी थे कि गर्दन पर दबाव महसूस हो रहा, लेकिन आईने में देखा तो मैं गायब था। एक ग्लैमरस राजकुमारी खड़ी थी, लहंगे में झिलमिलाती, चूड़ियों की खनक के साथ, मेकअप और विग से चमकती। तेरा नाम अब आरती है, चाची ने घोषणा की। अंदर से मिक्स्ड फीलिंग्स आई, शर्म, सैलाब, डर का बादल, लेकिन कहीं अंदर थोड़ा सा एक्साइटमेंट, जैसे कोई नया अवतार मिल गया हो। अब पार्टी का समय आ गया। चाची ने मेरा हाथ पकड़ा और सीढ़ियों से नीचे ले गईं। मोहल्ले का मैदान रंग बिरंगा हो चुका था, रंगीन लाइट्स झिलमिलाती, पटाखों की गूंज, मिठाइयों की खुशबू और ढेर सारे लोग। जैसे ही मैं बाहर आया, सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। तभी पीछे से एक तेज आवाज आई। क्या लगता है आपको, किसकी होगी वो आवाज और आगे क्या होगा?